तो बच्चों आइए आज रेखागणित के अंतर्गत सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण इत्यादि के बारे में जानते हैं। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, जब दो सरल रेखा आपस में काटते हैं तो वहाँ सम्मुख कोण बनता है जो आपस में समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी रेखा है और सी डी रेखा है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है तो यहाँ चार कोण बनता है, ए 1 2 3 4। ठीक है जी, तो इसके सामने का कोण ये है। जैसे यदि आप इधर से इधर मुँह करके आप खड़े रहेंगे और आपका साथी इधर से इधर यदि मुँह करके खड़ा रहेगा तो दोनों का मुख जो है आमने सामने होगा। ठीक है जी, इसीलिए इसको कहते हैं सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, जैसे 1 बराबर 3 का होगा और 2 बराबर 4 का होगा। यदि 1 का मान 30 डिग्री है तो 3 का मान भी 30 डिग्री होगा। यदि इसका मान 140 डिग्री है तो इसका भी मान 140 डिग्री होगा। जैसे 1 बराबर 3 कोण AOC बराबर कोण BOD सम्मुख कोण हुआ। अब कोण कैसे आप लिखेंगे उसका तरीका, जैसे कोण AOC बराबर कोण लिखना पड़ेगा कोण BOD, या कोण COA बराबर कोण BOD या DOA। यदि ये कोण लिखना है तो लिखना पड़ेगा कोण BOC या COB। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोण AOD या कोण DOA, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3 का हुआ, आमने सामने का कोण, जिसको कोण AOC बराबर कोण BOD सम्मुख कोण दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं अभी जो बताए हैं। कोण 2 बराबर कोण 4 का हुआ, यानी इसका मान बराबर होगा। आमने सामने का कोण क्या होता है, सम्मुख कोण का आमने सामने का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। चलिए एकांतर कोण के बारे में जानते हैं। एकांतर कोण, जब दो रेखाओं को कोई तीसरी या तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोणों के जोड़े को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतःकोण, जब दो समांतर को तो अभी छोड़िए, बाद में बताएंगे। दो सरल रेखा L और M दो सरल रेखा है और इसको तीसरी N रेखा काटती है, तो यहाँ देख रहे हैं कि दो सरल रेखा के अंदर में ये बना है, इसीलिए इसको कहते हैं एकांतर अंतःकोण। यानी 1 का विपरीत ये 3 है, 2 का विपरीत ये 4 है, तो 1 और 3 ये एकांतर कोण का जो है जोड़ी हुआ। 2 और 4 ये आपस में जोड़ी हुआ। यहाँ देखिए कोण 1 और 3 ये एक जोड़ी है, 2 और 4 ये दूसरी जोड़ी है। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंतःकोण के बारे में समझ गए आप। एकांतर बाह्य कोण के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए L और M दो सरल रेखा है, N तीसरी रेखा इसको काटती है, तो यहाँ जो बनता है L के ऊपर वाला ये कोण 1 नंबर का कोण, ये कोण, और इसके विपरीत होगा ये इस रेखा के बाह्य वाला ये कोण, ये आपस में बराबर होंगे। तब बराबर होंगे जब ये दोनों समांतर होंगे। ठीक है ना, तो 1 और 3 ये एक जोड़ी हुआ एकांतर बाह्य कोण, 2 और 4 ये भी एकांतर बाह्य कोण है, जो ये आपस में जब समांतर रेखा जब होंगे तब बराबर होंगे, वैसे नहीं। जैसे मान लीजिए असमांतर रेखा है, ये देख रहे हैं रेखा इधर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और इस पर तिर्यक रेखा जो है काटती है, तो 1 और 3 ये अंतःकोण एकांतर अंतःकोण है, ये आपस में जो है एक जोड़ी है। 2 और 4 ये जोड़ी है, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि ये रेखा ये दोनों समांतर रेखा नहीं है। बराबर उस कंडीशन में होता है जब दोनों समांतर रेखा होती है, जब दोनों रेखाएं समांतर हो, यानी समान अंतर हर जगह हो, एक ही दिशा में जाने वाली वो रेखा जहाँ
जिसकी जो है दोनों बीच की दूरी जो है हर जगह समान होती है, उसको कहा जाता है समांतर रेखा। चलिए इसके बारे में यहाँ जानते हैं। जब दो समांतर सरल रेखाओं को तीसरी या तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे अभी एकांतर कोण के बारे में उधर मैंने समझाया था। अब जानते हैं कि समांतर, ये दोनों समांतर है, ये समांतर का चिन्ह दिए हैं। एल और एम क्या है, समांतर है, और एन रेखा इसको काटती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंतःकोण बनता है। तो ये अंतःकोण बराबर होगा, 1 बराबर 3 का होगा, 2 बराबर 4 का होगा। चलिए, जैसे 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4, ये एकांतर कोण है। जब एक का मान यदि 50 डिग्री है तो 3 का भी मान 50 डिग्री होगा। ये 2 का मान यदि 60 डिग्री है तो 4 का भी मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये जब वही समझाए हैं यहाँ कि यदि 2 का यदि 130 है तो 4 भी 130, यानी सेम चीज़ होगा। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण के बारे में अभी मैंने समझाया। अब ये समांतर रेखा के अंतर्गत एकांतर बाह्य कोण है। ये समांतर सरल रेखा है, ये समांतर सरल रेखा है, और इसके जो है बाह्य कोण हुआ एकांतर बाह्य कोण 1 बराबर 3 के, इसमें बराबर हो जाएगी क्योंकि ये समांतर सरल रेखा है। ये ध्यान रखना है, ये दोनों रेखा यदि समांतर हो तो इसके जो है एकांतर कोण या अंतःकोण हो या एकांतर बाह्य कोण हो, ये बराबर होंगे। 1 बराबर 3 का होगा, 2 बराबर 4 का होगा। चलिए वही लिखे हैं यहाँ। अब आप लोगों के लिए कुछ मैंने नियम लिखा है। यदि आप चाहते हैं कि पढ़ लिख करके विद्वान बने, महान बने, तो इन नियमों का जो है आपको पालन करना पड़ेगा। सुबह सवेरे उठें, 4 से 5 बजे उठें, और रात में 9 से 10 बजे तक में सो जाएं। बहुत जो है अच्छा नियम है, इसका यदि आप पालन करेंगे तो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सुबह उठकर 20 मिनट व्यायाम अवश्य करें। व्यायाम क्या है जानते हैं, व्यायाम जो है बहुत बड़ी दवा है। यदि आप व्यायाम करते रहेंगे तो निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा, जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, और आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तीसरा नियम है, मोबाइल से पढ़ाई के अलावा अन्य वीडियो ज़्यादा न देखें। मोबाइल से ज़्यादा संपर्क न बनावें। मोबाइल से ज़्यादा संपर्क बनाने से क्या होता है, विद्यार्थी जो है वो पढ़ने में कमज़ोर हो जाता है। पढ़ाई के समय इधर उधर ध्यान न बटावें। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई पर रहना चाहिए, और ध्यान रहे कि आप जो है जो कुछ भी पढ़ते हैं आप मोबाइल से, उसको लिख करके कॉपी में शेयर करके और उसको जो है पढ़ने का काम कीजिए। ये नहीं कि मोबाइल में आप याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो काम समय पर नहीं आएगा। न आपको बोलने की क्षमता होगी, न आपको जो है कुछ सवाल हल करने की क्षमता रहेगी, दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। और मोबाइल को ज़्यादा इधर उधर वीडियो देखने से बचें। सफलता आपके कदम चूमेंगे। इन नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेंगे। ठीक है जी। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा, तो और आपको हम वीडियो बना करके देंगे। चलिए धन्यवाद।